बड़ी खबर ये दे 4 साल की सजा सुना दी है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और 4 साल की सजा सुना दी गई है। मेरे सहयोगी रवि है। रवि, क्या डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए 4 साल की सज़ा उनको सुना दी गई है, यानी कि साफ तौर पे अब शशिकला का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाता है यहाँ से। अब ना वो चुनाव लड़ सकेंगे ना मुख्यमंत्री बन सकेंगे, यानी कि अब राजनीतिक संकट दूसरी जगह लेगा। क्या शशिकला दूसरे किसी आदमी को खड़ा करती हैं अपनी पार्टी की तरफ से, या फिर पनीर सेल्वम की तरफ से लोग जो विधायक हैं टूटने लगते हैं और इतनी ज़्यादा तादाद हो जाती है कि फ्लोर टेस्ट में पनीर सेल्वम आगे निकलते हैं। तो अब एक तरह से कहा जाए राजनीतिक संकट और गहराएगा। अगर शशिकला के पक्ष में फैसला आता तो शायद एक बात होती, लेकिन शशिकला के पक्ष में फैसला नहीं आया और कोर्ट के हिसाब से 2 साल से अगर ज़्यादा की सज़ा है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। यानी साफ तौर पे क्लियर हो गया कि शशिकला तमिलनाडु की मुख्यमंत्री नहीं बन सकती हैं और वो उनका जो राजनीतिक एक सपना था वो टूट गया मुख्यमंत्री बनने का। रवि हमारे सहयोगी महेश गुप्ता इस वक्त फोन लाइन पर हैं, उनसे थोड़ा और तफसील से इस फैसले को समझ लेते हैं। महेश, 4 साल की सजा सुना दी है सुप्रीम कोर्ट ने शशिकला को, और क्या डिटेल्स? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला था, सेशन कोर्ट का फैसला, वो मान्य है। हाई कोर्ट का फैसला जो है वो उन्होंने खारिज कर दिया है। उसके मायने ये कि जो सेशन कोर्ट ने जितनी सजा सुनाई थी वो शशिकला को सजा होगी। साथ में उन्होंने कहा है कि उनको जो है तुरंत सरेंडर करना होगा। और इसमें कुछ डिटेल्स महेश अभी तक अभी कुछ नहीं। अभी ये बहुत छोटा सा ऑपरेटिव पार्ट होता है और इसके लिए अभी जो जजमेंट की कॉपी आएगी तब होगा, क्योंकि अभी जो ऑपरेटिव पार्ट है बस उसमें यह कि हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया गया है। हाई कोर्ट का फैसला, यानी कि अब क्लियर है ये 4 साल की सजा। लेकिन क्या ये क्लियर है महेश कि बाकी जो और 2 आरोपी, अब जयललिता तो नहीं रही, बाकी जो 2 आरोपी हैं उनके लिए भी 4 साल की सजा सुनाई गई है, या उसमें कोई डिफरेंस है अभी तक? क्योंकि उसमें हाई कोर्ट का जब फैसला उन्होंने पलट दिया है तो वो जो सेशन कोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था वही सब कुछ उस तरीके से लागू रहेगा। बाकी जितने भी उसमें एक्यूज हैं वो सब वो माने जाएंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे कि जयललिता है इस केस के अंदर, हालांकि उनका सर्ववास हो गया है, लेकिन इस केस में वो दोषी ही मानी जाएंगी। अब ठीक, मैं लौटूंगी आपके पास महेश। मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हैं और साथ ही मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर भी है। लेकिन चूंकि अभी महेश ने जिक्र इस बात का किया है कि कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला था उसे क्वैश कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कि उसे रद्द कर दिया है। इस मामले में जयललिता को, शशिकला को बरी किया गया था और ये भी कहा था कि 10% से कम की संपत्ति है, यानी कि 8.12% जयललिता के पास थी, जो कि मान्य, यानी कि जो सेट लिमिट है उससे ज्यादा नहीं है। और इसी को आधार बनाते हुए ट्रायल कोर्ट का जो वर्डिक्ट था उसे कमजोर बताते हुए कानूनी लहजे से कर्नाटक हाई कोर्ट ने बरी किया था जयललिता को उस वक्त और शशिकला को भी। और इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया है, रद्द कर दिया है। रवि, आपके पास अभी तक कुछ और डिटेल्स आई है? देखिए, अब एक डिटेल्स यही है जो आपने सुना भी है और महेश जी ने बड़ा साफ कहा है कि अब उनको सरेंडर करना पड़ेगा, यानी जेल जाना पड़ेगा शशिकला को। शशिकला चूँकि जयललिता है नहीं, जयललिता के अलावा जो 3 बाकी आरोपी हैं उन तीनों को अब सज़ा होगी। और सज़ा तो 4 साल की सुनाई गई, अब सरेंडर करना का यानी जेल जाना पड़ेगा। ये साफ क्लियर हो गया है कि अब राजनीतिक कैरियर तो खत्म ही है, लेकिन अब जेल यात्रा भी आपकी होगी और इसके बाद हो सकता है कोर्ट में आगे की वो लड़ाई लड़ें, लेकिन फिलहाल उनको सरेंडर करना पड़ेगा। पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और उसके बाद अलग राजनीतिक शुरुआत होगी। तमिलनाडु की राजनीति में एक और भूचाल आएगा कि अब शशिकला के पक्ष में जो लोग अभी तक दिख रहे थे विधायक, क्या अब भी उनके पक्ष में रहेंगे, या पनीर सेल्वम जिस तरह से अपना दावा कर रहे थे पनीर सेल्वम के पक्ष में लोग जाएंगे? कौन संभालेगा कुर्सी? अब एक तरह से तमिलनाडु में AIADMK की जो राजनीतिक भविष्य है उस पर एक सवाल चिन्ह होगा कि कौन अब उसको संभालेगा, उस विरासत को संभालेगा कौन? क्योंकि शशिकला ने जिस तरह से उस पर कब्जा किया था, जिस तरह से उसको माना था, अब शशिकला की बात कितनी मानी जाएगी पार्टी में, कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा, इस पर डिपेंड करता है। और वो पनीर सेल्वम जिस तरह से उनका एक तरह से कहा जाए कद बढ़ता जा रहा था, उनके साथ विधायकों और सांसदों का सपोर्ट मिलता जा रहा था, तो क्या वो पनीर सेल्वम को लोग नेता मानेंगे या फिर अभी भी विभाजन पार्टी में होगा? ये सारी कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब सिर्फ उनको कोर्ट ने सजा ही नहीं सुनाई, अब सीधे सीधे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको हिरासत में लिया जाएगा। इसके बाद किस तरह का राजनीतिक भविष्य होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जिस पर सबकी नज़र थी। क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला अगर निरस्त किया गया, यानी साफ है, अपने महेश गुप्ता ने बताया हमारे सहयोगी ने कि साफ तौर पर जो लोअर कोर्ट का फैसला था जिसके तहत उनको सजा सुनाई गई थी और उनमें उनको दोषी माना गया था, जो 10% वाला जो फॉर्मूला था हाई कोर्ट का, उसको निरस्त किया सुप्रीम कोर्ट ने। यानी साफ
साफ है कि शशिकला की मुश्किलें बढ़ गई है, शशिकला अब जेल जाएंगे और तमिलनाडु का राजनीतिक संकट जो है और बढ़ गया है एक तरह से कहा जाए। तमिलनाडु की राजनीति की एक अलग तस्वीर अब जरूर रवि देखने को मिलेगी, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अब निचली अदालत में सरेंडर करना होगा। महेश गुप्ता हमारे साथ आ गए जी, महेश गुप्ता हमारे साथ आ गए। महेश जी से बात करेंगे। महेश जी, क्या कहा है न्यायालय ने? देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत छोटा सा जजमेंट दिया है, बिल्कुल जो टेक्निकल लैंग्वेज होती है कानून की भाषा, कि जो हाई कोर्ट का आदेश है वो रद्द किया जाता है। हाई कोर्ट के आदेश रद्द होने के मायने ये कि जो सेशन कोर्ट का फैसला है वो लागू हो गया। सेशन कोर्ट ने जिस व्यक्ति को, यानी कि 4 लोगों को सज़ा सुनाई थी, जितनी सज़ा सुनाई थी वो मान्य होगी, जो जुर्माना है वो मान्य होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि इमीडिएटली जो है एक्यूज पर्सनस को, क्योंकि वो किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो भी एक्यूज हैं, शशिकला को जेल जाना पड़ेगा जी, तो कोर्ट ने ये बोला कि इसमें जो भी एक्यूज हैं उन्हें तुरंत सरेंडर करना होगा। क्या मानते हैं? इसके बाद इसको भी चैलेंज किया जा सकता है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट में पिछले 2-3 साल से एक सिस्टम शुरू हो चुका है कि पुनर्विचार याचिका दायर करने का, जो पहले 10-20 साल पहले नहीं हुआ करता था। लेकिन पुनर्विचार याचिका भी उन्हीं जजों के पास जाती है, जजों के सामने भी कोई सुनवाई नहीं होती, सिर्फ चैम्बर में पिटीशन जाती है लंच समय में, वो उसको देखते हैं और उसका 2 मिनट में निपटारा कर देते हैं। तो 99.9% जो फैसला पुराना होता है वही बहाल होता है। उसके अलावा एक क्यूरेटिव पिटीशन भी है, जो बड़े बड़े वकील हैं फिर बाद में वो भी फाइल कर देते हैं। लेकिन इन चीज़ों से रिलीफ मिलने की संभावना जो है, खासकर क्रिमिनल केसेस के अंदर, कभी हमने देखी नहीं। ये केस में जिस तरह से आता है, चाहे जो कहा है कोर्ट का पहले का ऑर्डर है कि 2 साल से ज़्यादा सजा होती है तो आपका पॉलिटिकल करियर खत्म होता है। आप क्या माना जाए? शशिकला जिस तरह से पॉलिटिकल करियर शुरू करना चाहती थी, अब उनका पॉलिटिकल करियर एक तरह से कहा जाए कुछ दिनों के लिए विराम लग गया। कितने दिनों के लिए? देखिए रवि, मैं यहाँ पे साफ करना चाहूँगा, दर्शकों को भी बताना चाहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि कानून है जिसके तहत आप चुनाव लड़ सकते हैं और चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होते हैं, उसमें 2 साल की अगर किसी को सजा होती है 2 साल से ज़्यादा, तो वो 6 साल के लिए बाहर हो जाता है चुनावी प्रक्रिया से, सत्ता से। लेकिन जो NDPS एक्ट है, जैसे कि नशे की चीज़ें हैं या महिलाओं से जुड़े हुए अपराध हैं या ये भ्रष्टाचार निरोधक कानून, इसके तहत लिखा गया है कि अगर सिर्फ फाइन भी होता है, जैसे कि कोर्ट कहती है कि हम आपको जो है आप दोषी करार और आप पे सिर्फ इतने रुपए फाइन, अगर वो कोर्ट उसको 1 दिन भी जेल ना भेजे तो भी जो करप्शन का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का है उसके तहत फाइन होने पर ही आप 6 साल के लिए सत्ता से, चुनाव से बाहर हो जाते हैं। क्योंकि 4 साल का फैसला सुना है, 4 साल के लिए उनको सजा दी गई है, तो क्या माना जाए कितने साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? इसमें यह होता है कि जिस दिन आपको सजा हुई है उस दिन से 6 साल माने जाते हैं। कुछ सेक्शन में ऐसा है कि जब सजा पूरी हो जाती है उसके बाद से 6 होते हैं। तो क्योंकि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का थोड़ा सा अलग प्रोविजन है, वो थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन आमतौर पर जब वो सजा पूरी कर लेता है उसके बाद आगे 6 साल और चलते हैं। क्योंकि उसका मैं वजह बताता हूँ आपको, क्योंकि जैसे किसी को उम्र कैद हुई तो उसके 6 साल अगर आज से ही लागू हो गए, उम्र कैद तो 15 साल 20 साल निकल जाती है, तो वो 6 साल बाद चुनाव लड़ने, ऐसा नहीं है। तो जब उसकी सजा पूरी होती है उसके बाद 6 साल और माने जाते हैं। 4 साल की सजा है और 6 साल उसके आगे, तो 10 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकती है। जी, जो कानून है वो यही है। इसका मतलब, और जो DA केस उन पर चल रहा था जिसमें 10% वाली बात हाई कोर्ट ने मानकर जिनको बरी किया था, उस पर क्या कहा कोर्ट ने? उस पर भी कुछ कहा है? देखिए, क्योंकि कोर्ट ने जो है सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है। हमेशा जजमेंट में कोर्ट ऑपरेटिव पार्ट ही पढ़ती है। और सुबह 9:45 बजे से पूरा पैक हो गया था, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे साउथ के जो एडवोकेट्स हैं, हमारे मित्र हैं, वो भी सब 9:45 बजे कोर्ट के अंदर, कोर्ट बिल्कुल पैक हो गया था। तो कोर्ट ने सिर्फ एक लाइन का ऑर्डर सुनाया है कि हाई कोर्ट का फैसला रद्द किया जाता है और सेशन कोर्ट का जो फैसला है वो बहाल। कितने देर में ये फैसला है? लगभग 10 सेकंड में आया था वहाँ कोर्ट का फैसला? अगर सही 10:30 बजे जजेस बैठ गए थे और 1-1.25 मिनट के अंदर जो है हम लोग बाहर निकलना शुरू हो गए थे। अब जो प्रावधान माना जा रहा है जो कोर्ट की तरफ से है, एक तो आपने कहा कि पुनर्विचार याचिका को डाल सकता है, शशिकला की तरफ से डाला जाता है, लेकिन फिलहाल जेल जाने के अलावा और क्या ऑप्शन है उनके पास? क्या ऑप्शन है उनके पास? कोर्ट में जाकर के अभी भी बच सकती हैं? अभी कोई पॉलिटिकल, अब कोई कैरियर बचा उनके लिए पॉलिटिकल कैरियर? नहीं, देखिए, ये इस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जनप्रतिनिधि कानून, इसमें तो साफ ही है। उसके अलावा जब एक और जजमेंट भी आई थी जिसमें ये भी कहा गया था कि आप जो है चुनाव लड़ने के अलावा अगर कोई सिटिंग MP है या सिटिंग MLA है वो भी बाहर हो जाएगा। तो इनको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट का रवैया, कहते हैं ना कि अपराधीकरण, राजनीति में अपराधीकरण, उस पर सुप्रीम कोर्ट का रवैया सख्त है। आने वाले समय में और सख्ती की आप उम्मीद कर सकते हैं। इसमें अगर रियायत मिलेगी ऐसा नहीं है। दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और कोई अदालत है नहीं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पुनर्विचार याचिका भी कोई 1 हफ्ते में 10 दिन में नहीं लग जाती है। अभी इनको जेल जाना होगा। पुनर्विचार याचिका वो दायर भी करते हैं तो 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, 3 महीने बाद वो जजेस के पास चैम्बर में आती है और उसका रिजल्ट जो है वो 99.9% ये होता है कि जजेस कभी अपने फैसले को नहीं पलटते हैं। शशिकला को ये केस और भी हुए इससे पहले मुलायम सिंह यादव के खिलाफ। और देखिए, हम महेश जी से पूछता हूँ, महेश जी क्या ऐसा कोई टाइम दिया गया है कि सरेंडर कब तक करना होगा, कि तत्काल तुरंत कभी भी पुलिस जाए? उसमें तत्काल बोला गया है,
तो तत्काल के मायने ये कि जैसे ही उनके पास, वैसे तो ये है कि पुलिस को सब मीडिया देखते हैं और यहाँ से तुरंत इमीडिएटली जो है रजिस्ट्रार जनरल वहाँ हाई कोर्ट को फैक्स कर देता है, जो प्रोविज़न है, और हाई कोर्ट को फैक्स जाता है डीजीपी को, और आजकल तो मेल जाता है और वो डीजीपी को जाता है, और डीजीपी के यहाँ तक कि पहले से पुलिस ऑलरेडी वहाँ पे लगी हुई भी होगी उनके पास, और डीजीपी इस बात की भी उम्मीद करेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। तो आप मान के चलो कि थोड़ी बहुत देर के अंदर जो है वो सरेंडर भी हो जाएंगे, सरेंडर नहीं होते तो अरेस्ट हो जाएगी। तत्काल सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो उनको अरेस्ट किया जाएगा। डीए केस के बारे में मैं जानना आपसे चाह रहा था कि डीए केस इससे पहले भी हुए, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, तमाम केसेस चले हैं, ये केस कैसे अलग है उससे? नहीं, ऐसा कुछ अलग वाला इशू नहीं है। इशू ये है कि अगर आप पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट का that has to be complied with, it has to duly be respected. Additionally, I think those who are making a case that, the governor and Tamil Nadu should have acted in haste, I think that becomes justified, that he was looking at all the scenario under the discretion that he enjoys in that constitutional office, and given the fact that a judgment was expected to be pronounced by the Honorable Supreme Court, that today it becomes clear that the situation in Tamil Nadu, which was uncertain, would be, impacted by this judgment. Additionally, one would appeal that, one should not read into any judgment anything more than what the law applies, and not try to, in terms of take law into their own hands or be unduly distressed. Peace should be maintained, and one must respect law, because that's how a civilization, and that's how, more importantly, under the constitutional scheme, all of us enjoy security. अब जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना निर्णय सुनाया है, तो इसे जो मौजूदा स्थिति है तमिलनाडु की, वो स्पष्ट हो जाती है। कानून सबके लिए बराबर है, इसमें कोई अमीर गरीब या कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के बीच में कोई अंतर नहीं है। कानून के तहत चलता है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, जो आज जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष और जस्टिस अमिताभ रॉय ने सुनाया है, तो स्वाभाविक है कि अब वो लागू होगा, उसके साथ कंप्लाई करना चाहिए। जिन्होंने हमारे वहां राज्य के जो राज्यपाल हैं उन पर प्रश्न उठाए थे, मुझे लगता है वो भी स्पष्ट हो गया है कि राज्यपाल साहब देख रहे थे कि वहां की स्थिति कैसे उभर के बन सकती है। एक जजमेंट आ रहा था और एक प्रकार से अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन था। अब जब आ गया, इसके जो भी परिणाम होंगे, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट होगा, संविधान के तहत सही होगा, वही किया जाएगा। तो नलिन कोहली को आप सुन रहे थे। 4 साल की सजा के साथ अब 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे शशिकला। और बीपी आचार्य, विशेष सरकारी वकील, उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। Justice has been done. This judgment shows that in our country, भैया भैया तो इस फैसले के बाद अब जो वकील बाहर आए हैं, उनका रिएक्शन फिलहाल लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 4 साल की सजा का ऐलान शशिकला के लिए हो चुका है, और इतना तय है कि अब 6 साल तक, पहले वो चुनाव नहीं लड़ सकती थी सजा के ऐलान के साथ ही, और 4 साल की सजा, यानी कि कुल मिला के 10 साल तक के लिए अब शशिकला कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। माइक तो नीचे कर दो यार, बोलने तो दो कम से कम। माइक थोड़ा नीचे करो, सारे माइक अपने पे आएगा भाई, अरे और सारे नीचे माइक करो, कुछ नहीं दिख रहा। दादा सब मेरा राज, राइट रेडी हो, बोलिए कहां निकाला भाई? इंग्लिश हिंदी दोनों में बोलेंगे, आराम से। ठीक है व्हाट हैपेनिंग, तो इंतजार हम कर रहे हैं कि क्या कहते हैं वकील। शशिकला अब सीएम नहीं बनेंगी, उन्हें सरेंडर करना होगा, जेल जाना होगा। Today is the biggest day for corruption-free politics in India. Today is a landmark judgment. The Supreme Court, in its landmark judgment, had set aside the order of Honorable Judge Mr. Kumaraswamy of the Karnataka High Court and affirmed the trial court order of Michael Kunha, which held that A1 to A4, that is J. Jayalalitha, then V.K. Sasikala, V.N. Sudhakaran and Ilavarasi, who were guilty of disproportionate assets. And the complaint was made by Subramanian Swamy, and judiciary had a very tough time with these master criminals, and it had taken 19 years to come to this day when
the corruption in this country will be rooted out by the order of the Supreme Court. The Supreme Court, by affirming the order of Michael Kunha, has established that corruption will not be accepted in this country. And Michael Kunha had made a very historic judgment, and Supreme Court had accepted the judgment and set aside the Karnataka High Court judgment. And today is a great day against corruption. It's a good day for Tamil Nadu. Good day for Tamil Nadu, and all things will follow. And the A1 to A4, A1, Selvi J. Jayalalitha had died in December 5th, 2016, and owing to her death, the SLP against J. Jayalalitha's acquittal has abated. However, the SLPs against A2 to A4 have been accepted, and the Karnataka government's appeal in the Supreme Court has been accepted, and there has been a confirmation of Michael Kunha's order. तमिलनाडु के लिए बड़ा दिन बताया। बड़े दिन के साथ साथ ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कर्नाटका हाई कोर्ट के फैसले को दरकिनार करते हुए जो सेशंस कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरकरार रखा है। यानी कि 4 साल की कैद की सजा शशिकला के साथ साथ सुधाकरन और साथ ही इलवरासी को भी 4 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन जयललिता, चूंकि वो दिवंगत हो चुकी हैं, इसी के चलते उनका मामला खत्म कर दिया गया है और फौरन सरेंडर करने के लिए कहा है। और सीधा हम रुख कर लेते हैं मेरे सहयोगी प्रसाद भोसेकर का। प्रसाद, अब फैसला आ चुका है, सीएम नहीं हो सकती हैं अब शशिकला, 10 साल तक के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ग्राउंड जीरो पर किस तरह की उठापटक? देखिए, पनीरसेल्वम के खेमे में जबरदस्त खुशियां देखने को मिल रही है यहाँ पर, क्योंकि जिस दिन से आज ठीक 1 हफ्ता हो गया है जब पनीरसेल्वम ने मरीना पर जाकर अपनी बात कही थी और आज ही के दिन ये फैसला आया है। तो अब फिलहाल शशिकला जो गोल्डन बे रिसोर्ट में है, वहाँ पर पुलिस का भी ज़बरदस्त बंदोबस्त है और वहीं से ही शायद वो सरेंडर कर सकती है या फिर उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो चेन्नई तमिलनाडु के राजनीति में एक ये नया मोड़ है। अब इसके बाद गवर्नर CH विद्यासागर राव किस प्रकार का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि पनीरसेल्वम ने ऑलरेडी उनका जो दावा है वो पेश किया है। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि शशिकला के पास इस जजमेंट के पहले 119 MLAs का जो है सपोर्ट था। अब वो सारे MLAs किसको सपोर्ट कर सकते हैं? एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि शशिकला शायद अपने एक किसी खास आदमी को मुख्यमंत्री के पद के लिए नॉमिनेट कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी MLAs है, अगर वो पनीरसेल्वम के पास जाते हैं तो शशिकला का ये जो खेल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं प्रसाद कि पनीरसेल्वम के लिए राह अब कुछ आसान है इस फैसले के बाद? मैं लौटूंगी आपके पास, हम रवि का रुख कर लेते हैं। रवि के साथ मेरे सहयोगी महेश गुप्ता भी हैं सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है आरोपियों पर, दोषियों पर? जी बिल्कुल, अभी महेश हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। क्या कोई 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया आरोपियों पर? ऐसा देखिए, उसकी वजह यह कि अभी जैसे ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुनाई, तो हम लोगों को बाहर निकलना पड़ गया क्योंकि बहुत भीड़ थी। तो डिटेल ऑर्डर जो है कोर्ट ने बाद में सुनाया है, या उसके अंदर जो जजमेंट की कॉपी अभी आएगी और नेट पे मिल जाएगी हमें, तो उसमें देखना होगा। क्योंकि जो सेशन कोर्ट का सज़ा थी उसमें 4 साल की सज़ा थी और 100 करोड़ का जुर्माना था। और मैं आपको एक बात और अहम बात बताना चाहूँगा कि पहले ये मामला जयललिता के नाम से चलता था। अब जयललिता का स्वर्गवास हो गया है तो ये मामला शशिकला के नाम से आज चला। लेकिन इस मामले में जयललिता जो है वो दोषी मानी जाएंगी, उन पर जो सज़ा फाइन है वो भी माना जाएगा। लेकिन क्योंकि अब उनका स्वर्गवास हो चुका है तो उनका जेल नहीं जाना बनेगा, लेकिन वो इस मामले में दोषी हमेशा के लिए मानी जाएंगी। उसकी वजह ये है कि जब उनका स्वर्गवास हुआ था उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। अगर सुनवाई के बीच में ही, जैसे सेशन कोर्ट में ट्रायल चल रही होती है, कोई भगोड़ा घोषित हो जाता है या किसी का देहांत हो जाता है तो कोर्ट उसको अलग कर देती है। लेकिन यहाँ पर जो है उनको सेशन कोर्ट से सजा मिली थी, जयललिता को और शशिकला को भी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले की सुनवाई सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ऑर्डर रिजर्व किया है उसके बाद जो है जयललिता का देहांत हुआ है। तो इसमें जयललिता, शशिकला दोनों ही दोषी हैं। जुर्माना अब क्या इन तीनों बके आरोपी हैं उनसे लिया जाएगा, वसूला जाएगा? जो भी जुर्माना होगा, जो आपने कहा कि कोर्ट अभी तय कर लिया, ये अभी देखना होगा कि जुर्माने में जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहीं कुछ फेरबदल किया है या पैसा वसूलने का कोई तरीका कुछ ऐसा लिखा है, या साथ में फिर ये भी लिखा जाता है कि ये जुर्माना इतना रुपये और अगर आपने ये नहीं भरा तो इतने दिन के कारावास और।
तो ये देखना होगा कि अभी जजमेंट की कॉपी हम लोगों को मिल जाएगी तो उसमें देखेंगे जुर्माने के लिए क्या मेरा एक सवाल महेश से हम पूछना चाह रहे हैं। रवि, क्या आप जिस तरह से पुनर्विचार याचिका का जिक्र अभी महेश से कर रहे थे और उन्होंने कहा कि उसमें भी फैसला तुरंत नहीं आएगा अगर पुनर्विचार याचिका होती है, लेकिन क्या एक ये भी आगे का एक ऑप्शन है कि अभी तो 2 जजेस की बेंच थी, ज्यादा बड़ी बेंच के पास अपील लेकर जा सकता है दोषी? मैं पूछता हूँ महेश जी, सवाल ये है कि क्या जो अभी फैसला हुआ है, जो आपने कहा पुनर्विचार याचिका डाली जा सकती है, उसके क्या ऑप्शंस हैं और क्या एक रास्ता वो खुला है शशिकला के लिए कि उसके तहत वो बैक कर सकती है, फिर वापस राजनीति में आ सकती है, और आ सकती है तो कैसे आ सकती है, कब आ सकती है? क्या बड़े बेंच को भी जा सकता है उसके आधार पर ये चीज़ें? खत्म। अब इसमें अपील है नहीं, इसमें सिर्फ रिव्यू के लिए मांग सकते हैं, वो तो इसी जज के पास जाएंगे। इस जजमेंट के बाद बेफजूल है, और यदि इस जज के सामने दोबारा नहीं जाओगे तो फिर क्यूरेटिव 5 जज के सामने भी नहीं जा सकते हो। वो सब एक औपचारिकता है। मुझे नहीं लगता कि 4 साल से की सजा से बच सकते हैं। कोर्ट ने और कुछ कहा है इस मैटर पे? वो यही कहा है कि भ्रष्टाचार लड़ना हमारा धार्मिक अधिकार है, और ये तुम्हारे अखबार वाले भी सीखना चाहिए। अब सर, अगर तमिलनाडु की बात करें तो क्या ऑप्शन बचता है? नहीं, देयर नो ऑप्शन। वो अन्ना डीएमके जो शशिकला जिसकी जनरल सेक्रेटरी है, उसकी पार्टी की मेजॉरिटी है, उसकी जो अब नुमाइंदे वो चुनेगी, उस नुमाइंदे को मुख्यमंत्री तुरंत बनाना चाहिए। और अब गवर्नर को किसी हालत में यानी देरी नहीं करनी चाहिए, और करेंगे तो फिर वो भी एक केस बनेगा। स्मॉल थिंग इज सुप्रीम कोर्ट कन्विक्ट शशिकला। Yes, I have been saying so, that I am expecting conviction. How many times I have told you? But you people of the press have been spreading false news about me, that I have filed a petition in the Supreme Court when I never filed one. So, तो सुब्रमण्यम स्वामी को आप सुन रहे थे। बड़ी खबर यही है कि शशिकला का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है, कम से कम 10 साल के लिए। तो शशिकला के अलावा सुधाकरन एलवारसी को 4 साल की कैद, 10-10 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। जयललिता के दिवंगत हो जाने के चलते मामला उनका खत्म कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तुरंत अदालत जाकर सरेंडर करना होगा। दूसरी तरफ शशिकला 10 साल तक कोई राजनीतिक पद नहीं उन्हें मिल पाएगा, 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। अब शशिकला को जेल जाना होगा, सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है शशिकला के पास, और ना ही अब वो मुख्यमंत्री बन पाएंगी। मेरे सहयोगी रवि और उनके साथ महेश गुप्ता सुप्रीम कोर्ट की बारीकी से डिटेल्स के साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, इसी बड़ी खबर पर लौटेंगे फौरन। और हम ब्रेक के लिए न रुक के पीडीपी आचार्य का रुख करेंगे। संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ फोन लाइन पर इस वक्त वो मौजूद हैं। सर, अब इस फैसले के बाद संविधान तमिलनाडु की राजनीति को किस दशा में लेकर जा रहा है, किस दिशा में दिखा रहा है वो? देखिए ना, तमिलनाडु में अभी जो होने वाला है तो ये है कि अभी गवर्नर को किसी को बुलाना चाहिए गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए। अब वो कौन होगा ये तो अभी गवर्नर तय करेंगे। गवर्नर का जहां तक संबंध है वो अब इस पार्टी में शशिकला की जगह दूसरा कोई उभर के आता है तो फिर फाइट जो होगा तो शशिकला के जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसके और पनीरसेल्वम के बीच में होगा। तो उस हालत में तो गवर्नर ये कर सकता है कि दोनों के सपोर्टर्स को बुला करके वो पता कर सकते हैं कि किसके साथ ज्यादा है, कौन किसके साथ है। तो उसके बेसिस पर अगर किसी के पास बहुमत है तो उसको बुला सकते हैं। ये तो गवर्नर का काम है। गवर्नर तो बुला करके सिर्फली हर एक आदमी से पूछ सकते हैं कि आप किसके साथ हैं, तो उसके आधार पर गवर्नर तय कर सकते हैं कि किसके पास मेजॉरिटी है इस पार्टी में। उसके बाद उनको गवर्नमेंट उनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं और फिर गवर्नमेंट बना सकते हैं। यही एक पॉसिबिलिटी है तमिलनाडु में, मुझे जो दिखता है। तो सर, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जो सबसे पहला एक्शन टेकन होगा
वो गवर्नर की तरफ से होगा, जो अभी तक वेट एंड वॉच की स्थिति में थे, इस मुद्रा में थे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद आगे की चीजें, प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए? क्या मैंने ठीक से सुना नहीं आपकी बात? सर, अब जो फर्स्ट स्टेप होगा, अब वो गवर्नर के पास है सीधे इस फैसले के साथ ही? हाँ, वो तो गवर्नर के देखो, गवर्नर को डिसाइड करना है किसके पास मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी सपोर्ट उस पार्टी में। अब उस पार्टी में तो 134 मेंबर्स है ना, 134 मेंबर्स, और पार्टी तो स्प्लिट हुआ नहीं है, पार्टी तो एक है, तो उसमें 2 क्लेमेंट्स है, 2 दावेदार है। तो अभी शशिकला तो गई, लेकिन उसकी जगह दूसरा कोई वो दे देगा, ऐसी थोड़ी वो चली जाएगी। उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो क्लेम करेगा जी। उस हालत में गवर्नर जो एमएलए हैं, दोनों पक्षों के जो समर्थक हैं, उनको बुला करके राजभवन में एसर्टेन कर सकते हैं कि कौन किसके साथ है, और फिर किसके साथ ज्यादा लोग हैं। अगर उनके पास किसी एक के पास मेजॉरिटी मेंबर्स चले जाते हैं तो उसको फिर चीफ मिनिस्टर बनाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन मान लीजिए किसी के दोनों बटे हुए हैं और किसी को भी मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नर एक काम तो कर सकते हैं कि एक को, मतलब जिनके पास ज्यादा है उनको चीफ मिनिस्टर बना करके उनको कह सकते हैं कि आप अपना बहुमत साबित करिए हाउस में। ये कर सकते हैं। ठीक, हाँ ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य साहब हमसे बातचीत करने के लिए। संविधान के लिहाज से इस फैसले के क्या मायने और तमिलनाडु की राजनीति में अब क्या ऑप्शंस हैं? गवर्नर के पाले में गेंद है, गवर्नर कह सकते हैं अगर शशिकला अपनी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव रखती हैं इस ऐलान के बाद, तो वो और पनीर सेल्वम के बीच में मेजॉरिटी साबित होगी कि किसके पास ज्यादा विधायकों का समर्थन है। मेरे सहयोगी महेश गुप्ता भी हैं इस वक्त। महेश, कुछ और क्लियर हुई चीजें फैसले को लेकर? और साथ ही हम इस बात का भी जिक्र कर रहे थे कि क्या यह भी एक ऑप्शन है कि अब लार्जर बेंच के पास जाया जा सकता है अपील को लेकर? ये देखिए, ये क्रिमिनल केस है और इसमें जो 2 जजेस हैं, दोनों जजों का फैसला एक मान्य है, एक मत है, इसलिए इसमें लार्जर बेंच यानी कि 3 जजों के पास जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, ना ही ऐसा कोई प्रोसीजर है। सुनवाई के दौरान कहीं कोई बात निकल आती है, कोई इशू ऐसा होता है जो संविधान से जुड़ा हुआ होता है, तो वो 3 जजों की बेंच के पास जाता है, या 5 जजों की बेंच के पास जाता है, या 7 जजों की बेंच के पास जाता है। ये एक सामान्य सा आपराधिक मामला है, क्रिमिनल केस है, जिसके अंदर प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराएं थी, और 120 भी यानी आपराधिक षड्यंत्र, जिसमें कि मुख्य इसमें आरोपी या दोषी जो थी वो जयललिता थी, और बाकी जो शशिकला है वो उसकी सहयोगी थी, जो 120B उसके अंदर कवर होती है। 120B यानी कि आपराधिक षड्यंत्र, उसके अंदर भी उतनी ही सजा होती है जितनी कि मुख्य धारा में होती है। मुख्य धारा से मतलब जो इसमें प्रिवेंशन और करप्शन एक्ट का इशू था। अब सिर्फ इसमें जो कानूनी पहलू अगर है जो बचता है, वो यही है कि पुनर्विचार याचिका दायर की जाती है। पुनर्विचार याचिका दायर करने में वो महीना लगाते हैं, 2 महीना लगाते हैं, और उसके बाद भी वो नहीं कि एकदम से वो जजेस के पास आ जाती है। और जजेस उसको जब फाइल हो जाती है तो 1.5, 2 या 3 महीने बाद वो जजेस के पास पहुंचती है, और जजेस उसको ओपन कोर्ट में नहीं सुनते, अपने चैम्बर में जो है लंच समय के अंदर उसमें सुनते हैं। उसमें किसी भी पक्ष का कोई वकील नहीं होता। जो किसी वकील ने जिसने फाइल की होती है पुनर्विचार याचिका, उसमें उसने कोई अगर कोई अहम बात लिखी है कि जो कोई सुनवाई के दौरान रह गई और कोर्ट को लगता है कि हाँ वाकई में ये चीज़ जो है रह गई है, जो कि उस समय अगर कोई रह भी गई तो भी इसमें वकील की खामी मानी जाती है, लेकिन फिर भी कोर्ट को लगता है कि कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है तो भी कोर्ट खुद फैसला लेता है, और वो लंच समय में ही होता है। इसके अंदर दोनों पक्षों के वकील नहीं होते हैं, और ये 99.9% जो है वो डिसमिस ही होती है, क्योंकि जिन जजेस ने फैसला सुनाया होता है वो अपना फैसला नहीं पलटते हैं। और उसके बाद जो है जब पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो जाती है तो उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन होती है, वो भी फाइल की जाती है। और वो जो आमतौर पे आप पिछले 2-3-4 सालों में हमने देखा कि ट्रेंड शुरू हो चुका है। पहले ऐसा नहीं करते थे वकील, क्योंकि सबको पता है कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया तो मान्य रहता है, लेकिन अब पिछले 2-4 सालों में एक ट्रेंड बन गया है कि वकील पुनर्विचार याचिका भी दायर करते हैं और क्यूरेटिव पिटीशंस भी दायर करते हैं। तो ऐसे मामलों में जो आपराधिक मामले हैं जिसमें सजा सुनाई जाती है, अगर वो क्यूरेटिव पिटीशन भी फाइल करेंगे तो उसमें भी हम कहने के कुछ रिलीफ मिल जाएगा, उसकी संभावना ना के बराबर। ठीक, इसमें महेश एक चीज और जिस पर क्लैरिटी चाहूंगी, चूंकि 6 महीने की सजा पहले ही शशिकला काट चुकी हैं, तो अब यानी कि जब 4 साल की सजा का ऐलान हुआ, 3.5 साल उन्हें जेल में और रहना होगा।
और उसके बाद अगले 6 साल तक के लिए वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगी, यानी कि जो 10 साल का हम जिक्र कर रहे थे अब वो 9.5 साल हो जाएगा। देखिए, इसके अंदर ये है कि जो भी कोई जो पहले वो आरोपी होता है, जब सजा हो जाती है तो दोषी बन जाता है। तो आरोपी के दौरान जितने दिन भी वो जेल में रहा होता है, जो सजा होती है उसमें वो कम हो जाता है, और जब वो निचली अदालत से सजा पाने के बाद वो जेल में चला जाता है तो वो भी जो समय है वो भी कम हो जाता है। अब इसके बाद ये सवाल ये उठता है कि अगर 6 महीने उन्होंने पहले बिता लिए हैं तो अब 3.5 साल रहना होगा, तो 3.5 और उसके बाद हम कहते हैं कि 6 साल और हैं, तो वो 9.5 का पीरियड है। हालांकि इसके अंदर जो जनप्रतिनिधि कानून की धारा 8 है उसमें बिल्कुल खुले शब्दों में नहीं लिखा है। उसमें लिखा गया है कि अगर 2 साल से ज़्यादा सज़ा हो या फिर NDPS एक्ट है या करप्शन एक्ट है, जैसे कि ये करप्शन का मामला है, तो इसमें तो अगर सिर्फ जुर्माना भी हो तो भी आप जो है चुनाव से बाहर हो जाते हैं। अब किसी पे अगर जुर्माना होता है तो वो जो है फिर आगे 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाता। अब इसमें 4 साल की सज़ा है, 4 साल जेल रहना होगा और उसमें 6 साल और तो 10 साल बन जाते हैं, क्योंकि वो 6 महीने पहले काट चुके हैं, तो उस हिसाब से फिर 9.5 ही जो है माना जाना चाहिए।